भगवान शिव की उत्पत्ति और उनके स्वरूप को लेकर और भी कई कथाएं और मान्यताएं हैं जो उनकी दिव्यता और महिमा को दर्शाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। शिव का रुद्र रूप। ऋग्वेद में रुद्र को ही शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। रुद्र एक महान और भयानक देवता है जो अपने रुद्र रूप में विनाशक है, लेकिन वे ही शिव रूप में शांत और कल्याणकारी हैं। तांडव नृत्य। भगवान शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड की सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। ये नृत्य उनकी शक्ति और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी इस दिव्य नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांड में संतुलन और पुनर्रचना होती है। पंचमुखी शिव। कुछ पुराणों में भगवान शिव के पंचमुखी रूप का वर्णन मिलता है। उनके 5 मुख ईशान, तत्पुरुष, अघोरा, वामदेव और सद्योजात 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के प्रतीक माने जाते हैं। ये रूप ब्रह्मांड के सभी दिशाओं और तत्वों पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। 4. सती और पार्वती की कथा। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थी। जब दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती ने आत्मदाह कर लिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव से फिर से विवाह किया। ये कथा पति पत्नी के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भाई शिव का व्रत। भगवान शिव की महिमा का एक और रूप उनके व्रत और तपस्या में दिखता है। वे कठिन तपस्या करते हैं और समाधि में लीन रहते हैं, जिससे ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बना रहता है। उनके व्रत और तपस्या के कारण ही उन्हें महायोगी कहा जाता है। शिव और शंकर। शिव और शंकर के रूप में भगवान शिव को उनके सौम्य और विनाशकारी रूपों में पूजा जाता है। शिव का शांत, धैर्यशील और सौम्य रूप शंकर कहलाता है, जबकि उनका रौद्र और विनाशकारी रूप शिव कहलाता है। शिव का नागभूषण। भगवान शिव के गले में सर्पों का हार होता है, जो उनकी दिव्यता और महाशक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि वे मृत्यु और जीवन के परे हैं और उनके लिए सभी जीव समान हैं। शिव का त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। यह त्रिशूल उनके द्वारा ब्रह्मांड में संतुलन और न्याय की स्थापना का प्रतीक है। भगवान शिव की महिमा और उनके विभिन्न स्वरूपों की कहानियां उनकी अनंतता, अनादित्व और अद्वितीयता को दर्शाती हैं। उनकी कथाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वे सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और उनके बिना संसार की कोई भी गतिविधि संभव नहीं है।